नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने उसी दौर की अपराध की एक घटना लेकर आया हूँ। उसी दौर का मतलब जो मैं पिछले 10-12 एपिसोड से उस समय की अपराध की घटनाएँ आपको बता रहा हूँ, जब ना मोबाइल फ़ोन थे, ना इंटरनेट था, ना कम्युनिकेशन का कोई बड़ा साधन था। पुलिस के पास भी संसाधनों का टोटा था। अपराधी अपना काम कर रहे थे और अपराध अपने चरम पर था। आज का वाकया जनपद लखनऊ का है। तारीख 7 दिसंबर 1996। थाना मड़ियांव, ध्यान रखिए शहर का थाना है। मड़ियांव लखनऊ सिटी का थाना है। जगह है लखनऊ सीतापुर राजमार्ग, नेशनल हाईवे लखनऊ सीतापुर, जो सीतापुर से आगे बरेली और बरेली से दिल्ली को जाता है। मड़ियाव थाने से जब थोड़ा आगे आप जाएंगे तो वहाँ एक भिटौली चुंगी एक जगह है जो रेफरेंस के लिए एक लोकेशन मानी जाती है। भिटौली चुंगी से 1 किलोमीटर आगे वो जगह है जहाँ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वक्त था शाम को 8 बजे का। भिटौली चुंगी से थोड़ा आगे जाने पर लेफ्ट हैंड साइड में बाएं हाथ की तरफ एक पक्की रोड गांव अहलादपुर की तरफ गई है। इसको भिटौली अहलादपुर संपर्क मार्ग भी कहते हैं। उससे बिल्कुल सटा हुआ एक तरफ चुंगी और दूसरी तरफ कॉर्नर में एक खाली जगह है। काफ़ी बड़ी खाली जगह या खाली प्लॉट कह लें उसको, शायद लखनऊ विकास प्राधिकरण का है। जिसमें बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई हैं। उसी के ठीक बगल में थोड़ा सा पीछे की तरफ एक तालाब है। तालाब वो इसलिए हो गया है कि वहां की मिट्टी निकाल निकाल कर लोगों ने अपने मकान बनवाने में इस्तेमाल किया है। तालाब और मुख्य मार्ग के बीच में एक बड़ा सा प्लॉट है, जिसमें कुछ निर्माण किए जाने के सिलसिले में नींव की खुदाई हो रखी थी। नींव में से निकली हुई मिट्टी टीले की शक्ल में कई जगह इकट्ठा थी उसी प्लॉट के भीतर। नींव खुदी जा चुकी थी। नींव आप जानते हैं कि 4 से 5 या कोई कोई 6 फीट गहरी होती है। इसी खुदाई वाली जगह पे जहाँ पर नींव खुदी हुई थी, उसके ठीक बगल बगल में लखनऊ का मशहूर हॉस्पिटल सेवा अस्पताल है। जो लोग लखनऊ से वाकिफ़ हैं, जिनको लखनऊ के जर्रे ज़र्रे की जानकारी है, वो सेवा हॉस्पिटल के बारे में ज़रूर जानते होंगे। सेवा हॉस्पिटल के सामने वाली पटरी पर ठीक सामने की तरफ एक पेट्रोल पंप भी है। यानी जब आप लखनऊ से सीतापुर को जाएंगे तो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में सेवा हॉस्पिटल और राइट हैंड साइड में एक पेट्रोल पंप। शहर के थोड़े से बाहर का ये इलाका है। पेट्रोल पंप पर उस समय, जैसा मैंने आपको कल बैंक डकैतियों के बारे में बताया, उस समय पेट्रोल पंप में लूट की बड़ी घटनाएं भी हुई थीं। इसलिए पेट्रोल पंपों पर पिकेट लगाई जाती थी रात के समय में। पिकेट का मतलब 2 सिपाही सुरक्षा के लिए स्थायी रूप से, वो इमूवेबल होते हैं। जब बीट के सिपाही लगाए जाते हैं बीट में, तो वो चलायमान होते हैं, वो मूवेबल होते हैं, वो चक्रमण करते रहते हैं। लेकिन पिकेट अपनी जगह पर स्थापित रहते, अपनी जगह से वो हिलते नहीं हैं। 7 दिसंबर को यानी घटना वाले दिन भी पिकेट के दोनों सिपाही उसी पेट्रोल पंप पर मौजूद थे। मैं आपको घटनास्थल के बारे में इतना विस्तार से इसलिए बता रहा हूं कि न तो कोई ये वीरान जगह थी, न कोई ये जंगल की जगह थी, न कोई पहाड़ी थी, बल्कि ये शहर शहर के बीच तो नहीं, लेकिन शहर से सटा हुआ बहुत ही व्यस्त इलाका,
बड़ा हॉस्पिटल और यातायात के बारे में अगर कहें, यातायात की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत ही व्यस्त रोड थी लखनऊ सीतापुर मार्ग। उत्तर प्रदेश फूड कॉरपोरेशन के रीजनल मैनेजर श्री महेंद्र मल्ल शाम करीब 8 बजे अपनी मारुति कार नंबर यूपी 785111 यानी उत्तर प्रदेश 78 5111 इससे वो सीतापुर रोड पे जो सेवा हॉस्पिटल है, सेवा अस्पताल है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, वहाँ पर भर्ती अपनी सास को देखने के लिए जा रहे थे। ये अलीगंज क्षेत्र के विष्णुपुरी मोहल्ले में देवलोक कॉलोनी है, वहाँ पर रहते थे। श्री मल्ल के साथ उनके परिचित श्री वासुदेव झा और कार के चालक सूर्य प्रकाश भी थे उसी गाड़ी में। भिटौली चुंगी से जैसे ही थोड़ा सा आगे हुए तो उन्हें अचानक अपने कार के बिल्कुल पास झन्न की आवाज आई, यानी ऐसी आवाज जो कार से किसी पुर्जे के गिरने पर आती है। ड्राइवर सूर्य प्रकाश को यह लगा कि कार का कोई पुर्जा, कार का कोई हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। इसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको एक्सेल गैंग के नाम से जाना जाता है। सूर्य प्रकाश जैसे ही नीचे उतरे और चारों तरफ अपने पहियों को देखने लगे कि कोई चीज़ गिरी है, ऐसा न हो आगे एक्सीडेंट हो जाए, वैसे ही 10-12 लोग पुलिस की वर्दी में कार के ठीक सामने आ गए। सबके हाथ में डंडा था और वो मुंह में सीटी, यानी सीटी डोरी जो लगाई जाती है, पुलिस के सिपाही लगाते हैं, सब इंस्पेक्टर लगाते हैं, वो डोरी में लगी हुई सीटी भी थी। सीटी की आवाज़ जोर से निकाली गई। कार के भीतर बैठे हुए श्री महेंद्र मल्ल और श्री वासुदेव झा, इनके साथ सभी लोग बाहर आ गए। इसी बीच में उनमें से किसी ने इनको पिस्टल या कट्टा दिखा दिया। इनकी समझ में आ गया हम बदमाशों के चंगुल में हैं। जबकि उस जगह से सिर्फ 100 कदम की दूरी पे वो सेवा हॉस्पिटल है, जहां वो अपनी सास को देखने जा रहे थे। उन्हें घेर के एहलादपुर वाली रोड से पीछे होते हुए तालाब के पास तक ले गए, सभी चारों लोगों को। पीछे पीछे एक बदमाश उनकी गाड़ी लेकर भी आ गया। उन्हीं के सामने गाड़ी की चाबी निकालकर उस तालाब में बदमाशों ने फेंक दी। उनकी पिटाई शुरू कर दी। पीटकर श्री महेंद्र मल्ल और जो उनके मित्र वासुदेव झा थे, उनके जानने वाले, उनके जेबों की तलाशी से करीब 6,000 रुपये उन्होंने निकाल लिए। बदमाशों ने उनके पास जो उनकी पहनी हुई चेन थी, अंगूठी थी, घड़ी थी, ये सब उतार लिए। चालक सूर्य कुमार का सूर्य प्रकाश के कपड़े भी उतरवा लिए। बनियाइन और अंडरवियर छोड़ के, दिसंबर का महीना था, जाड़ों के कपड़े सब पहने थे, स्वेटर, शर्ट, पैंट सब निकाल लिया और उसी शर्ट, उसी पैंट और स्वेटर से सबके हाथ पैर बांध दिए। बाकी लोगों के भी स्वेटर या गर्म कपड़े जो थे उतार लिए और उन्हें उसी तालाब के पास छोड़ दिया और ये कहा कि अगर आवाज करोगे, चिल्लाओगे, गोली मार देंगे। इस पूरी प्रोसेस में करीब आधे पौन घंटे लगे होंगे। 2 बदमाशों को वहां छोड़ के बाकी सारे बदमाश फिर सड़क पर आ गए। सभी वर्दी में थे, मैं आपको ये बता चुका हूं। 10 मिनट बाद टैक्सी में चलने वाली एक फिएट लखनऊ की तरफ से सीतापुर जाती हुई दिखाई पड़ गई। सभी जो उसमें 2 छोड़ के बाकी सभी उस गाड़ी की हेडलाइट के सामने आ गए। कार चालक ने तुरंत रोक दिया कि पुलिस वालों का मामला है, देख लो क्या बात है। वो फूलों से सजी हुई गाड़ी थी और उसमें वो बारात गई हुई थी कानपुर में पनकी के पास। दोपहर करीबन 1 बजे दुल्हन को विदा करा के दूल्हा और उसके साथ जो 2-3 परिवार के लोग रहते हैं वो सब उसी गाड़ी से सीतापुर में कमलापुर अपने जहाँ के रहने वाले थे वहाँ जा रहे थे।
सभी को गाड़ी से उतरने का आदेश किया डकैतों ने। सब गाड़ी से नीचे आ गए, जिसमें वो नवविवाहित जोड़ा भी था। उनसे कहा कि तुम्हारी गाड़ी में गांजा होने की सूचना है, चौकी की तरफ चलो, वहां तुम्हारी गाड़ी की तलाशी होगी। सबको पैदल पैदल उसी अहलादपुर वाली रोड पर ले गए, पीछे पीछे गाड़ी भी ले आए। तालाब के पीछे की तरफ एक पुराना ईंट का भट्ठा है जो इस्तेमाली नहीं है। ईंट के भट्ठे पुराने जो जिनका अब इस्तेमाल नहीं होता, आप जानते हैं खंडहर टाइप हो जाता है, कुछ कुछ उसमें रुकने के या शेड टाइप की चीज़ें बनी होती हैं, पुरानी ईंट के टुकड़े बिखरे होते हैं। वहाँ ले गए, वहाँ उनको कट्टा दिखाया। सबकी समझ में आ गया कि बदमाशों के चंगुल में हम भी फंस गए। दूल्हा दुल्हन और बाकी 3-4 लोगों के पास जो कुछ रुपया पैसा जेवर गहना, नवविवाहिता लड़की थी तो जाहिर है उसके पास तमाम गहने उसने पहन रखे होंगे, पहली बार ससुराल जा रही थी। दूल्हा था, उसने भी जो भी उसके पास रहा होगा वो पहन के ही ससुराल गया होगा और अपने घर को वापस जा रहा था। सब कुछ उतार लिया। भट्ठे के किनारे ही एक नीम का पेड़ था, उसके नीचे सबको बिठा दिया और ये बता दिया कि अगर अपनी जगह से हिले तो अभी नई नई शादी हुई है, 2 में से किसी एक को हम मार देंगे। लोग डर गए और वहां बैठे रहे। 2 सिपाही जो पहले श्री मल की देखरेख में रखे गए थे, 2 डकैत जो सिपाहियों की वर्दी में थे रखे गए थे, उनको भी बता दिया कि इन्हें भी देखे रहना। एक आदमी वहां रुका रहा श्री मल के साथ जो 3 लोग थे, और एक आदमी उस दूल्हा दुल्हन के साथ जो लोग थे वहां खड़े हो गए। बाकी फिर सड़क पर आ गए। उसके बाद जो साइकिल वाला, जो मोटरसाइकिल वाला, जो कोई भी आता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि वो बाईं पटरी थी, ज़्यादातर लोग लखनऊ से सीतापुर की तरफ जाते हुए मिले। उनको सीटी बजाई, हेडलाइट के सामने 2 आदमी खड़े हो गए, डंडा दिखाया, उसने रोक लिया, किनारे किया, उनका सारा सामान निकाल लिया, जेब से, टेंट से, चेन, घड़ी सब उतार ली और उन्हें ठीक बगल में जहां वो निर्माणाधीन इमारत की नींव खुदी हुई थी वहां उन्हें ढकेल दिया और ये कहा कि खबरदार अगर बाहर निकलने की कोशिश की मारे जाओगे। जितनी मोटरसाइकिल वाले मिले उनकी सबकी चाबियां निकाल ली। साइकिल वाले मिले उनको भी लूट लिया और साइकिल की छुच्छियां निकाल ली और उन सबको तालाब में या गड्ढे में जहां पानी था उसमें फेंक दिया। मोटरसाइकिलों की चाबियां और साइकिलों की छुच्छियां निकालकर फेंक दिया ताकि वो चलने काबिल न रहें। जैसे जैसे लोग आते गए उनके वाहन को और उनको दोनों को उस खुदी हुई नींव में ये ढकेलते रहे। ऐसा करते करते सुबह के 4 बज गए। 8 घंटे तक लगातार राहगीरों को रोक रोक कर लूटा जाता रहा। इसी बीच में सेवा हॉस्पिटल में एक्सीडेंट के घायलों को लेके 2 एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई लखनऊ से सेवा हॉस्पिटल की तरफ आने लगी। 2 नीली बत्ती जो घूमती है, रिवॉल्विंग नीली बत्ती, और साथ में सायरन, ये सुनकर डकैतों को लगा हो सकता है पुलिस आ रही हो। ये सड़क के किनारे से निकले और उसी जगह पे जहाँ पर नींव से निकली हुई मिट्टियों के ढेर थे टीले जैसे, उसके पीछे छिप गए। नींव में बैठा हुआ एक युवक ये देख रहा था प्रोसेस कि लोग भाग के टीलों के पीछे गए हैं। उसे ये अंदाज हुआ कि शायद पुलिस आ गई तभी ये लोग भाग रहे हैं। उसने अपने एक मित्र की पीठ पे चढ़ के ये झांकने की कोशिश की कि अगर पुलिस आ गई हो तो मैं आवाज़ लगा दूं ताकि ये सब भाग जाएं और हम लोगों का रेस्क्यू हो जाए। क्योंकि ठंडक बहुत थी, दिसंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड थी, शहर से थोड़ा बाहर का इलाका था, चारों तरफ जंगल झाड़ियां थीं। उसने उचक कर देखा तो पुलिस की गाड़ी या पुलिस का आदमी तो कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन वहां बदमाश भी कोई नहीं दिखाई पड़े।
उसने थोड़ी सी हिम्मत दिखा के वो कूद कर नींव के बाहर आ गया और जितनी तेज स्पीड उसकी हो सकती है, तीव्रतम गति से वो सीधा दौड़ लगाकर सेवा हॉस्पिटल के भीतर घुस गया। उसकी बदहवासी देखकर सेवा हॉस्पिटल के गार्ड ने उससे पूछा क्या बात है। थोड़ी देर तक वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं था। फिर उसने बताया कि साहब यहीं बगल में डकैत लोग पिछले 4-5 घंटों से राहगीरों को लूट रहे हैं, पुलिस को बुलवा दीजिए, नहीं कुछ लोग मर जाएंगे ठंड में। सेवा हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर बैठी एक महिला ने फौरन मड़ियाँव थाने को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति भाग कर आए हैं, वो बता रहे हैं कि यहीं बगल में लूट हो रही है, राहगीरों के साथ डकैत लोग उनका सामान छीन के उन्हें किनारे की तरफ फेंक रहे हैं। इतनी बात सुन के 3-4 गार्ड और जो उस हॉस्पिटल में लगे थे वो भी आ गए। उन्होंने हिम्मत दिखाई और सामने की तरफ जो पेट्रोल पंप था वहां भाग के उस व्यक्ति को लेकर गए। 2 सिपाही वहां मुस्तकिल ड्यूटी पर बैठे थे। गार्डों ने पूरी बात बताई कि ये व्यक्ति भाग के आए हैं और ये ऐसा कह रहे हैं कि वहां पर लूट हो रही है और बहुत देर से हो रही है। सिपाहियों के पास मैंने बताया था कि उस समय साइकिल ही हुआ करती थी, राइफल टांग के साइकिल से ही वो जाते थे। फौरन दोनों सिपाही राइफल टांग कर साइकिल से तेजी से उस तरफ भागे। पीछे पीछे ये चारों गार्ड और ये व्यक्ति जो भाग के वहां से आया था वो भी भागा। वहां जाकर सिपाहियों ने जो मंजर देखा वो बहुत ही खतरनाक था। पूरी खुदी हुई नींव में बहुत ढेर सारी मोटरसाइकिलें और बहुत से आदमी नीचे दुब के बैठे हुए थे। मड़ियाँव थाना भी उस घटना स्थल से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर ही है। आधे घंटे में थाने की फोर्स भी जीप से आ गई। एक एक करके लोगों को निकाला जाने लगा। पुलिस ने कुल 2 गाड़ियां, एक मारुति, एक फिएट जिसमें दूल्हा दुल्हन आए थे और मारुति जिसमें श्री महेंद्र मल आए थे, 6 मोटरसाइकिलें और 5 साइकिलों सहित कुल 26 लोगों को, 26 पीड़ितों को, 26 लूटे पिटे लोगों को वहां से निकाला गया। घटना गंभीर थी। वायरलेस पर सबको बताया गया, कंट्रोल रूम को बताया गया, सभी अधिकारियों को अवगत कराया गया। सुबह समय करीब 4:30 बजे आसपास के थानों की फोर्स भी आ गई। इन सभी पीड़ित और लूटे पिटे लोगों को थाने तक भिजवाया गया। सभी कड़कड़ाती ठंड में, ठंड से बहुत बुरा हाल था और तालाब के पास पड़े हुए श्री महेंद्र मल के ड्राइवर, जिसके शरीर पे सिर्फ अंडरवियर बनियान था और बाकी लोगों के गर्म कपड़े निकाल लिए गए थे, उनका भी बुरा हाल था। चारों पांचों थानों की फोर्स इकट्ठा करके कॉम्बिंग कराई गई, लेकिन न तो कुछ मिलना था न कुछ मिला। सबके नाम पते नोट किए गए, किसका क्या गया, इनका गया, उनका गया, अंगूठी किसकी गई, किसकी चेन गई, किसके पास 3,000 थे, किसके पास 100 रुपये थे, किसी के पास 50 रुपये थे। सब ने अपनी अपनी कहानी बताई और एफआईआर की गई। एफआईआर के बाद विवेचना का काम शुरू कर दिया गया। क्या हुआ विवेचना में, कौन पकड़ा गया, माल बरामद हुआ कि नहीं हुआ, किसने पहचाना जाकर, ये बातें मुझे नहीं पता हैं। मैं वहीं तैनात था महानगर में। घटना की सीओ महानगर था। पास का हमारे पास की सर्किल थी, मड़ियाँव सर्किल, सीओ मड़ियाँव हुआ करते थे। ठीक बगल की सर्किल थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि बगल की सर्किल या बगल के थाने में हुए किसी जघन्य अपराध में अपने आप ही सबको वहाँ पहुँचना होता था। हम भी पहुँच गए। हमने भी उन सभी लोगों को देखा जो लुटे पिटे थे, उनसे बात भी की। आज की घटना के सिलसिले में मैं आपको फिर से तारीख बता दूं, 7 सितंबर 1996,
1996, क्योंकि ये उसी दौर की है जिसका जिक्र मैं पिछले कई एपिसोड से कर रहा हूं। अपराध अपने चरम पर था। अब आप ये सोचिए कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां वीआईपी मूवमेंट की वजह से, कानून व्यवस्था की वजह से, अपराध की वजह से बाकी जिलों की अपेक्षा 2 गुनी पुलिस फोर्स मौजूद रहती है। थानों में, देहात के थानों में दूसरे ज़िले के अगर 20 सिपाही हैं तो यहाँ 50 सिपाही मिलेंगे। बड़ी संख्या में सब इंस्पेक्टर हैं। संसाधन के लिहाज से थाने पर गाड़ियों की कंडीशन अच्छी है, ज़्यादा मोटरसाइकिलें हैं। कम्युनिकेशन के लिहाज से वायरलेस से सबसे ज़्यादा इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड थाने, चौकियाँ अगर हैं तो वो लखनऊ में ही हैं। उस ज़माने में हैंड हेल्ड सेट्स, वायरलेस सेट्स जो लोग हाथ में लेके चलते हैं, आपने देखा होगा। अब तो वो सब इंस्पेक्टर और सिपाही भी लेके चलते हैं बीट के। उस ज़माने में इंस्पेक्टर के पास होता था, सभी गस्टेड ऑफिसर्स के पास होता था, लेकिन लखनऊ में सभी सब इंस्पेक्टर्स को, जो चौकी इंचार्ज हैं, उनके पास भी ये हैंड हेल्ड सेट दिया जाता था ताकि राजधानी की कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहे। फिर भी शहर का थाना मणियाऊ, सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग लखनऊ सीतापुर हाईवे, और 8 घंटे तक राहगीर लुटते रहे। उन पर क्या बीत रही होगी जो दिसंबर की कड़कड़ाती जाड़े की रात में तालाब के किनारे हाथ पैर बंधे हुए पड़े रहे। क्या सोच रहे होंगे वो, किसको कोस रहे होंगे वो। उनके दिमाग में सिर्फ यही आ रहा होगा कि ये इस समय में मैं यहाँ से क्यों निकला, पहले क्यों नहीं निकला, कल क्यों नहीं निकला, या रात का वेट करके अगले दिन सुबह क्यों नहीं निकला। कोसने के लिए उनके पास और कुछ नहीं था। क्राइम की जो दशा थी, क्राइम की जो आंकड़े थे, क्राइम के बारे में जो अखबारों में रोज़, आपको पता है उस ज़माने में 4 पन्ने क्राइम के लिए अखबारों को अलॉट थे। 4 पन्ने लखनऊ में, सभी बड़े राष्ट्रीय दैनिक में 4-4 पन्नों में क्राइम की खबरें लिखी जाती थीं। इतना क्राइम था। खाली लखनऊ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। हो सकता है उत्तर भारत में भी, क्योंकि वह सब जगह हाल वही था। आप उस जोड़े की सोचिए, नवविवाहित जोड़े की, जो शादी के बाद लड़की अपने घर से विदा होकर शादी के बाद की पहली रात को घर पहुंचने की जल्दी में रहे होंगे, और पूरी रात जाड़े में खुले मैदान में ठंडक में उनको काटनी पड़ी। सुहाग की तमाम चीज़ें उनसे लूट ली गईं। वो जिंदगी भर कभी इस घटना को नहीं भूल सकते। वैसे तो जितने लूटे पिटे थे कोई भी नहीं भूलेगा, लेकिन उस नवविवाहित जोड़े की सोचिए, वो कैसे इसको याद करेगा। शादी के दिन, शादी की सालगिरह जब भी उसे याद आएगी, वो इस घटना को जरूर याद करेगा। परिस्थिति यही थी उस ज़माने में, यही सिचुएशन थी, यही स्थिति थी। मेरा मकसद आपको डराने का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने 2020 और 21 में क्राइम की स्थिति और पुलिसिंग आपको पार्ट 250 से 300 तक बताई थी। अच्छी स्थिति थी, क्राइम होता था, खुलता भी बहुत जल्दी था, लोग पकड़े जाते थे, रेट इस तरह नहीं होता था, डेयरिंग क्राइम नहीं होते थे, हिट एंड रन क्राइम बहुत ज़्यादा होते थे। 8 घंटे वाला कोई क्राइम पिछले काफ़ी दिनों से, जब से मेरी तैनाती इधर अलीगढ़, मेरठ और बरेली में थी, 8 घंटे तक लगातार होने वाला क्राइम कभी नहीं हुआ। हिट एंड रन क्राइम, लोगों को पता है कि 100 नंबर या 112 नंबर डायल हो जाएगा, शहर में 10 मिनट में गाड़ी आ जाएगी, देहात में 15-17 मिनट में गाड़ी आ जाएगी। अपना काम बदमाश भी इसी बीच में समेट लेते थे। जिसको लूटना है, जिसको मारना है, जो डकैती डालनी है,
जो कुछ भी करना है वो 10 मिनट में। उन्हें पता है कहीं न कहीं से 112 110 डायल होगा, 100 नंबर डायल होगा, और तब तक पुलिस देखने के लिए, ये सूचना वेरीफाई करने के लिए ज़रूर जाएगी। तो ये स्थिति जो मैंने आपको बताई थी 2019, 20 और 21 की, वो 250 से 300वें एपिसोड तक स्थिति इतनी खराब नहीं थी। तो मेरा फ़र्ज़ है कि 95 से 2000 की स्थिति के बारे में भी आपको बता दूं, ताकि आप उसको कंपेयर कर सकें। आप ये देख सकें कि जब मोबाइल, इंटरनेट, एंड्रॉयड कुछ नहीं था, तब में और आज जब सबके पास एंड्रॉयड, मोबाइल और इंटरनेट हाथ में है, कितना अंतर है अपराध और अपराध की स्थिति में। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। अगर सहमत नहीं हैं या आपके दिमाग में और कुछ है, तो आप मुझे ईमेल करके ज़रूर बताएं। मैं आपका जवाब भी दूंगा, आपकी समस्या, आपकी शंका का निवारण भी करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।